माय नेम इज मेघा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम करने वाले हैं पार्ट 5 जो कि राजस्थान बोर्ड का है, जिसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो हैं उनके द्वारा लिखी गई कविता हैं। 2 कविताएं थी जिसमें से एक कविता उत्साह हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हम क्षितिज भाग 2 का पार्ट 5 का कौन सा दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं, जो कि है अट नहीं रही। अट नहीं रही मीन्स कि कोई चीज है जो हम समा नहीं पा रहे हैं अपने अंदर। तो किसके बारे में है? तो जैसा कि दिख रहा है, फूल पत्तियां मस्त हरा भरा सब कुछ, ये गमले वमले सब लगे हुए हैं, पॉट्स लगे हुए हैं। तो किसके बारे में कह रहे हैं? ये कह रहे हैं जो वसंत ऋतु में जो फागुन मास आता है उस समय किस तरह का माहौल होता है, उसके लिए कवि ने बताया है कि तब आपके चारों तरफ आपके नेचर में कैसी कैसी चीजें होती हैं और वो सारी चीजें जो है हमसे किस तरह से हम उनको बयां करते हैं, वो सारी चीजें जो है कवि ने अपने शब्दों में बताया है। तो शुरू करते हैं। परिचय हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो आज डायरेक्ट हम यहाँ से चैप्टर शुरू करेंगे। तो शुरू करने के लिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपकी कविता जो है वो शुरू होती है, अट नहीं रही है। दैट मीन्स अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। मीन्स कि जब वसंत ऋतु में फागुन मास आता है, यानी होली से पहले का टाइम आता है, तो उस टाइम पर चारों तरफ क्या होता है? चारों तरफ आपको रंग बिरंगे फूल दिखेंगे, आपको जहां आप देखोगे वहां आपको हरियाली ही हरियाली दिखाई देगी। तो उस टाइम जो प्रकृति का जो चित्रण है वो जो है वो बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। किसको? कवि को। वो क्या कह रहे हैं? अट नहीं रही, यानी कि इतनी जो सौंदर्यता है पूरे प्रकृति में वो मुझ में समा नहीं पा रही है, आभा फागुन की तन। और इस जगह जो ये आभा है, जो इसकी सुंदरता है इस प्रकृति की, जहां देखो वहां रंग बिरंगे फूल हैं, हर जगह आपको हरियाली दिख रही है, उन फूलों की जो खुशबू है वो बहुत ही मोहक है। तो ये सारी चीजें जो है वो मेरे तन को जो है वो क्या कर रही हैं? सट नहीं रही हैं। मतलब ये जो खुशबू है वो मुझे क्या कर रही है? मेरे तन को, यानी मेरे शरीर को जो है उसके अंदर समा नहीं पा रही है। मतलब मैं इस सौंदर्य को पूरी तरह से ग्रहण नहीं कर पा रहा हूं, यानी इतना सौंदर्य देख रहा हूं कि बस इसमें खोता ही जा रहा हूं। क्लियर? तो आगे इसका पहले भावार्थ देख लेते हैं कि किस तरह से हम इसे भावार्थ के रूप में लिखेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता का भावार्थ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने फागुन के महीने की सुंदरता का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। होली के वक्त जो मौसम होता है, आपने देखा होगा होली के टाइम पे कैसा मौसम होता है, मस्त बढ़िया मजा आता है, होली खेलने का मजा आता है। चारों तरफ हमको सारी जगह पर सिर्फ खूबसूरती ही खूबसूरती दिखती है। तो उस टाइम के मौसम को हम क्या कहते हैं? फागुन कहते हैं। उस समय प्रकृति अपने चरम सौंदर्य पे होती है, मतलब उस टाइम पर नेचर बहुत बढ़िया होता है, सबसे बढ़िया नेचर उस टाइम पे होता है और मस्ती से इठलाती है। फागुन के समय पेड़ पर क्या होती है? हरियाली से भर जाती है, चारों तरफ आपको हरियाली हरियाली दिखती है फागुन के टाइम पे, और उन पर क्या दिखते हैं? रंग बिरंगे सुगंधित फूल दिखते हैं, बहुत ही अच्छे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फ्लावर्स आपको उस समय पर देखने को मिलेंगे। इसी कारण जब हवा चलती है, तो जैसे ही हवा चलती है तो फूलों की जो नशीली खुशबू है उसमें घुल जाती है। आप देखोगे कभी आप पार्क जाओ, जब पार्क अच्छा सा होता है, हरा भरा सा होता है, तो एक भीनी भीनी सी खुशबू हमको आती रहती है, जिसमें हम क्या होते हैं? खो जाते हैं, अच्छा लगता है। कोई पास से गजरा लगा के निकल जाए तो कितना एकदम से करते हैं, आहा, मजा आ जाता है। नहीं, उस फूल की जो खुशबू है वो हमारे कहीं ना कहीं अपने आप को सुकून दे देती है। तो ऐसे ही कवि कह रहे हैं कि जो फूलों की खुशबू है उसकी जो खुशबू ऐसी लगती है जैसे नशीली है, दिल को सुकून दे देती है, इस तरह से लगती है। इस हवा से में सारे लोगों पर मस्ती छा जाती है, वो काबू नहीं कर पाते हैं और मस्ती में झूमने लगते हैं। और उन्होंने ये बताया है कि जब ये हवा चलती है तो सभी के लिए क्या लगता है कि जो फूलों की खुशबू है वो कितनी नशीली सी लग रही है, और सब उसमें खो जाते हैं और क्या करते हैं? मस्ती में झूमने लगते हैं। और इसीलिए हम होली में भी क्या करते हैं? झूमते हैं, मस्ती करते हैं, बहुत मजे से एंजॉय करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं क्या है? वो नेचर का ही एक फील दे देते हैं हमको, और उसी में ही हम क्या करने लगते हैं? अपनी खुशी को दिखाते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए क्या लिखा है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं कि जब भी मैं सांस लेता हूं, जब भी सांस लेते हैं तो सिर्फ क्या होती है? उनकी खुशबू जो है वो हमारे सांसों में समा जाती है,
कि अगर आसपास फूल हैं, हरियाली है, तो वो हमारे अंदर भी क्या करते हैं, हमारे अंदर भी एक प्योर जैसे ब्रीथ होती है, वो अच्छी वाली ब्रीथ जो हम लेते हैं। और यही तुम अगर एक कमरे में, बंद कमरे में बैठ जाओ, वहां पे सांस लो, एक पार्क में जाके सांस लो। क्यों बोलते हैं कि जाके बाहर एक्सरसाइज करो, बाहर वॉक करके आओ, या पार्क जाया करो, वहां पर योगा वोगा करो। इसलिए कहते हैं कि वो नेचर के आसपास होते हैं, तो जब सांस लेते हैं वो सांस भी हमको कैसी आती है, बहुत ही सुगंधित सांस जो है वो हमें वो फूलों की खुशबू से आती है। घर घर भर देते हो, और इससे क्या होता है, हमारा जो घर है वो पूरी तरह से खुशबुओं से भर जाता है। नेक्स्ट आगे बोलते हैं, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। और जो पक्षी जो हैं, जो जितने भी पशु जो भी पक्षी हैं, वो भी क्या करते हैं, नभ में उड़ते हैं, और इन हरी भरी डालियों पर बैठकर वो भी क्या करते हैं, आनंद को इंजॉय करते हैं। मतलब अगर नेचर होगा तो नेचर सबके लिए है, तो आप कितने भी बर्ड्स देख लो, वो भी क्या करते हैं, इस चीज को इंजॉय करते हैं। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही। और इतनी ज्यादा ये जो ब्यूटीनेस है, इतनी ज्यादा ब्यूटी है ना आसपास में, कि यहां से मेरी आंख जो है वो नहीं हट रही है। मतलब कि अगर इसको मैं देखता हूं, इस सुंदरता को देखता हूं, अब जैसे ये पेड़ देख लो, ये पेड़, इस पे फूल लगे हुए, अगर ये सिर्फ पेड़ पेड़ होता तो इतना खूबसूरत लगता नहीं लगता, तब भी ठीक है, हरियाली होती। लेकिन फूलों को देखते ही हमारे अंदर बहुत अच्छा आ जाता है। किसी को हमको गिफ्ट समझ में नहीं आता, हम क्या करते हैं, जाके फूल दे देते हैं, गुलदस्ता दे देते हैं, बुके दे देते हैं कि आपके लिए, प्लीज आपके लिए, आपके लिए। तो जब हम उनको देते हैं तो उनको क्या आता है, सामने से एक खुशी आती है, एक छोटी सी स्माइल आती है। तो वो क्या है, वो इसी वजह से होती है क्योंकि फूल अपने आप में हमको खुशी दे देते हैं, और वो हमको बहुत पसंद भी आते हैं। ऐसा कोई शायद नहीं होगा जिसको फूल पसंद नहीं होंगे, सबके अपने अपने अलग अलग टाइप के होंगे, लेकिन सबको फूल अच्छे लगते हैं। हम डेकोरेशन करते हैं तब भी हम फूलों से करते हैं क्योंकि हमको अच्छा लगता है। कोई आर्टिफिशियल करता है, कोई रियल फ्लावर से करता है, लेकिन फ्लावर्स जो है वो सभी यूज करते हैं, अच्छे लगते हैं सबको। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इतनी ज्यादा जो है, मेरे को इतनी ज्यादा अच्छी लगती है वो सारी चीजें कि मैं अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा हूं, मेरी आंखें जो हैं वो इन सुंदरता से हट नहीं रही है। तो देखो क्या कहते हैं कि भाई इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि घर घर में उगे हुए जो पेड़ों पर रंग बिरंगे फूल जो खिले हुए हैं, उनकी खुशबू जो है वो हवा में बह रही है, और मानो क्या कर रहा है कि फागुन जो है वो खुद ही क्या ले रहा है, सांस ले रहा है। इस तरह फागुन का महीना जो है पूरे वातावरण को क्या कर देता है, आनंद से भर देता है। इसी आनंद में झूमते हुए पक्षी जो है आकाश में अपने पंख फैलाकर उड़ने लगते हैं। ये मनोरम दृश्य और मस्ती से भरी हवाएं हमारे अंदर में हलचल पैदा कर देती हैं। यह दृश्य हमें इतना अच्छा लगता है कि हम अपनी आंखें जो है इससे हटा नहीं पाते हैं। इस तरह फागुन के मस्त महीने में हमें भी मस्ती से गाने और पर्व को मनाने का मन जो है वो होने लगता है। वो गाना भी सुना होगा ना, हाँ रे होली आई रे, फागुन की मस्ती छाई बाई रे, कि होली आई रे। ये हम जब स्कूल में थे तब हमको ये गाना गाते थे। जैसे होली आने वाली होती थी ना, उससे थोड़े दिन पहले हमको ये वाला गाना, ये वाला जो गीत है ये गवाया जाता था। मतलब प्रेयर से भी, प्रेयर के बाद ये वाली चीज़ होती थी। तो अभी तक मुझे 2-3 लाइनें याद है। आगे अंतिम पद क्या है, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही। क्या कह रहे हैं कि पत्तों से लदी डाल, कि जब फागुन का समय होता है तब फागुन मास में क्या होता है, चारों तरफ आपको पेड़ों पे क्या दिखते हैं, रंग बिरंगे फूल दिखते हैं, लाल लाल पीले पीले, ठीक है, इस तरह के रंग बिरंगे फूल दिखते हैं। पेड़ जो हैं पूरी तरह से हरे भरे होते हैं। तो जहां भी आप नजर घुमाओ आपको चारों तरफ क्या दिखती है, हरियाली दिखती है, और रंग बिरंगे फूल दिखते हैं, जो कि कुछ लाल होते हैं, कुछ पीले होते हैं, कुछ नीले होते हैं, इस तरह से रंग बिरंगे होते हैं। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, और कहीं पर क्या है, ऐसा लगता है कि जो ये फूल है ना, इतने सारे फूलों की जो है क्या कर रखा है, किसी पेड़ ने क्या कर रखी है, फूलों की एक अपने हृदय के ऊपर, उर्मिन्स होता है, अपने हृदय पर क्या ले रही हो कि एक फूलों की माला की तरह हमको बनी हुई मिलती है। अगर आपको लाइन से अगर सारी जगह पर फूल ही फूल दिखेंगे, जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि जैसे एक पेड़ ने क्या कर रखा है, एक फूलों की माला जैसा पहन रखा है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि फागुन के समय पर, जो फागुन का जो समय होता है, उस टाइम पर चारों तरफ बहुत हरियाली होती है, और पेड़ों को अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि उन्होंने क्या कर रखा है, फूलों की माला जो है अपने ऊपर गले में पहन रखी है। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही, और पाट पाट यानी स्थान स्थान पर, रास्ते रास्ते पर, ठीक है, स्थान स्थान पर क्या मिल रहा है आपको,
सिर्फ और सिर्फ इसकी खूबसूरती ही मिल रही है, यानी इसकी जो शोभा है, इसकी जो क्या है, इसकी जो सौंदर्यता है, वही हमको हर जगह हर रास्ते में देखने को मिल रही है। और ये जो इतनी शोभा है, इतनी जो सजावट है, इतनी जो अच्छी चीजें हैं, वो क्या हो रही है, पट नहीं रही, यानी कि मुझ में समा नहीं रही हैं, यानी मैं इतनी सौंदर्यता को देख नहीं पा रहा हूं, बहुत ज्यादा अनंत है। ठीक है, तो इसकी हम भावार्थ को देख लेते हैं। कवि के अनुसार फागुन मास में प्रकृति इतनी सुंदर नजर आती है कि उस पर से नजर हटाने का मन नहीं करता। चारों तरफ पेड़ों पर हरे और लाल पत्ते दिखाई दे रहे हैं और इनके बीच रंग बिरंगे फूल, ऐसे लग रहे हैं मानो पेड़ों ने कोई सुंदर रंग बिरंगी क्या कर रखी हो, माला पहन रखी हो। इस सुगंधित पुष्प माला की खुशबू जो है कवि को बहुत ही अच्छी लगती है। कवि के अनुसार फागुन के महीने में यहाँ प्रकृति में होने वाले बदलावों से सभी प्राणी कैसे होते हैं, बेहद खुश हो जाते हैं। और कविता में कवि जो स्वयं है वो भी बहुत खुश नजर आ रहे हैं, बिल्कुल बार बार बोल रहे हैं, अट नहीं रही है, सट नहीं रही है, पट नहीं रही है। दैट मीन्स वो बहुत ज्यादा खुश है इन सारी चीजों को देखकर, फागुन मास को देखकर वो बहुत ज्यादा खुश है और उन्होंने ये सारी चीजें जो है वो खुशी में ही लिखी हैं। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, इनके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न दे रखा है आपको, छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। छायावाद में क्या होता है, छायावाद इस तरह का, जो छायावाद युग आपने जब हिंदी साहित्य को पढ़ा था, तो छायावाद कैसा होता है, छायावाद ऐसा होता है कि आपके अंदर कुछ इमोशन है, आप उसको बाहर की चीजों से कनेक्ट करके कुछ बता रहे हो, वो छायावाद होता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि एक खास विशेषता इसमें क्या होती है कि आपके अंदर कुछ चीजें होती हैं, आप उन चीजों को बाहर की दुनिया से उसका बैलेंस बिठाते हो, मतलब अंदर से खुश हो। अब अंदर से खुश हो, उसको बाहर से कैसे खुश करवाओगे, तो उसके लिए आपने उस प्रकृति को उन्होंने टारगेट किया कि भाई फागुन के टाइम पे सारी चीजें अच्छी होती हैं, तो उससे मन भी खुश रहता है। तो बाहर का और अंदर का, इन दोनों में क्या कराया उन्होंने, सामंजस्य बिठाया, तो इसको हम छायावाद कहते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि इन पंक्तियों को पढ़ के आपको, किन पंक्तियों को पढ़ के आपको ये धारणा लगती है कि भाई ऐसा हुआ है। तो जो भाई देखो वो क्या बोला था, जब आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभाश्री। यानी इन लाइनों से हमें क्या पता चल रहा है कि उन्होंने जब बाहर की जो खूबसूरती देखी, उससे उनको अंदर से भी खुशी हो रही है। तो दो चीजों के बीच में उन्होंने क्या बिठाया है, एक सामंजस्य बिठाया है। नाउ नेक्स्ट, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही, भाई क्योंकि इस टाइम पर प्रकृति का सौंदर्य बहुत ही अपनी चरम सीमा पर होता है। हर जगह पर आपको लाल पत्ती, हरी पत्तियां, फल फूल जो हैं वो आपको दिखेंगे, रंग बिरंगे फल फूल दिखते हैं और इसकी सुगंध जो खुशबू है वो हमको बहुत अच्छी लगती है। इसलिए उन्होंने फागुन की सुंदरता को कहा है कि ये जो है मेरी आंख से हट नहीं रही है। तो कवि की आंख फागुन की सुंदरता इसलिए नहीं हट रही है क्योंकि इस महीने में प्रकृति का सौंदर्य अत्यंत मनमोहक होता है। पेड़ों पर हरी और लाल पत्तियां लटक रही होती हैं, चारों ओर फैली हरियाली और खिले रंग बिरंगे फूल अपनी सुगंध से मुक्त कर देते हैं। प्रकृति का नया रंग और सुगंध जीवन में नई ऊर्जा का संचार करता है। तो ये सारी चीजें हैं। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं क्या है। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है। तो भाई प्रकृति की व्यापकता का उन्होंने क्या क्या बताया, एक तो पेड़ पौधों पे नए पत्ते आ जाते हैं, है ना, रंग बिरंगे फूल दिखते हैं, फूल जो है वो कैसे लगते हैं, एक माला की तरह, माला पहन रखी हो इस तरह से लगते हैं। डालियां जो है कहीं कहीं हरी कहीं लाल होती हैं, कई पत्तियां लाल होती हैं, खिलखिलाकर हंसते हैं। फूलों की खुशबू जो है वातावरण को सुगंधित कर देती है, इससे जो है पाठ पाठ यानी स्थान स्थान पर उसकी शोभा बढ़ जाती है। तो जितना भी कविता में आपने जो भी पढ़ा है ना, वो सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हो कि भाई कवि ने प्रकृति की व्यापकता क्या क्या बताई। तो भाई पत्तियां, फूल, है ना, ये सारी चीजें माला की तरह दिख रहे हैं, सांस लेते हैं तो भर जाता है, घरों में जो रंग बिरंगे फूल हैं, पक्षी जो है वो जब उड़ते हैं तो उनको उड़ना अच्छा लगता है। तो ये सारी चीजें आप प्रकृति की व्यापकता में डाल सकते हो, सब कुछ डाल सकते हो। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रश्न नंबर 4, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। भाई फागुन के टाइम पे मादकता होती है, फूल होते हैं, हरियाली होती है, जो बाकी ऋतुओं में नहीं होती है। और फागुन में बसंत का जो मोहक सौंदर्य है वो देखते ही बनता है। इस टाइम पर आपको फसलें दिखेंगी, ठीक है, सभी फसलें दिखती हैं और खेत जो है लहरा रहे होते हैं, प्राकृतिक सौंदर्य होता है, चारों तरफ हरियाली होती है और ये सारी चीजें जो हैं देखकर लगता है कि ये बाकी ऋतुओं से भिन्न है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इन कविताओं के आधार पर निराला काव्य शिल्प की विशेषता लिखिए कि निराला जी ने किस तरह से इसको लिखा है, उसके बारे में आपको बताना है।
तो उनकी कविता का प्रकृति चित्रण बहुत ही कुशलता से उन्होंने किया है। उन्होंने प्रकृति का क्या किया था, मानवीकरण किया ना, जैसे उन्होंने बादलों का काले घुंघराले बालों वाले एक बच्चे से किया, तो उन्होंने उसमें वो कुशल थे। कविता में उन्होंने खड़ी बोली का इस्तेमाल किया। खड़ी बोली मीन्स कि आप पढ़ रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि किसके बारे में क्या क्या बात हो रही है ना, कि ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ अलग शब्दों के कुछ अलग भाषा को यूज किया है, तो खड़ी बोली यूज की है। कविता का शिल्प में जो है वो नाद सौंदर्य, ये भी हमने पढ़ा था कि नाद सौंदर्य उत्पन्न होता है कि भाई बातों से कुछ लाइनों से एक साउंड वाली चीज जो है वो फील हो रही है, तो बिल्कुल वो भी था। तो इस तरह से आप इसका प्रकृति चित्रण भी, इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये भी आप इसको कर सकते हो। क्लियर? तो यहीं पर ही हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आज जो दोनों पार्ट थे, इससे पहले हमने एक उत्साह पढ़ा था, आज हमने ये इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ा, तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर इसके आगे वाला करेंगे और एक बार देख लेंगे कि राजस्थान बोर्ड जो है उसमें 30% डिडक्ट हो रहा है या कंप्लीट आ रहा है, वो भी अगर आप चेक करना देखना आपके पास भी इस टाइप से कोई इन्फॉर्मेशन आई है। अभी तक मेरे को तो नहीं दिखा है कुछ ऐसा सिलेबस जो है रिवाइज हुआ है या कुछ बताया है, तो हम वो 30% वाला डिडक्ट वाला ही फॉलो करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।